हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और नन्हे मुन्ने बच्चों और मेरे साथियों। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैं करण सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री पढ़ाने में पढ़ाऊंगा ही नहीं, सिर्फ आपको इस तरह से भी समझाऊंगा कि पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। याद करना का तो भूल जाओ, पढ़ना भी ये सोच समझ के पढ़ोगे कि हम भूले ही नहीं है, केवल रिवाइज करने के तरीके से चैप्टर को पढ़ना है, साइंस केमिस्ट्री को पढ़ना है और एक बिंदास तरीके से हम आपको केमिस्ट्री इतने आसान शब्दों में, आसान भाषा के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। और जैसा कि आप मेरे थंबनेल में पीछे देख रहे हो, और यूट्यूब चैनल जो है मेरा, वो रचना ग्लोबल एकेडमी पर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब के किसी भी चैनल में जाकर सर्च करेंगे रचना ग्लोबल एकेडमी, वहाँ पर मिलेगी आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बाई करण सर। और केमिस्ट्री को करण सर के नाम से डालकर कहीं से भी 11th और 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हो और आप अपने बोर्ड एग्जाम की आसान तरीके से घर बैठे तैयारी कर सकते हो। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज 15 अगस्त, आज हमारी पहली क्लास 15 अगस्त 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं और यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इस स्वतंत्रता दिवस के शुरुआत में ही हम एक केमिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल रचना ग्लोबल एकेडमी पर एक नई धमाकेदार क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। देखना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चा जो बोर्ड की तैयारी कर रहा है या जो 11th में आए हैं तो वो केमिस्ट्री, और जैसा कि आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, मैथ्स की क्लासें बिल्कुल फ्री हम देने जा रहे हैं आपको रचना ग्लोबल एकेडमी पर। और देख रहे हो रसायन विज्ञान क्लास 11, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर आता है बेटा, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब पहले चैप्टर में हम जो केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप बड़ा मन लगाकर पढ़िएगा। और इसके साथ देखो, क्लास की शुरुआत में जब कोई भी नया काम करते हैं तो गणेश जी का पूजन करते हैं और गणेश जी के पूजन से ही, हम गणेश जी के आशीर्वाद से ही अपनी क्लास का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, समझो पहले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो वर्ड आया है, जो शब्द आया है हमारा, वो कहाँ से आया? केमिस्ट्री को कीमिया से बनाया गया है और कीमिया का अर्थ होता है बेटा, कीमिया का अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर काला रंग। काला रंग यहां से उत्पत्ति हुई इसकी। और कीमिया जो वर्ड है वो है बेटा लैटिन वर्ड। कहाँ का है ये? मिस्र का। मिस्र देश से लिया गया है बेटा। तो ये लैटिन वर्ड कीमिया मिस्र देश का है और मिस्र देश में कीमिया काली मिट्टी को बोला जाता है। और काली मिट्टी इसलिए, वहाँ की जो मिट्टी है बेटा, वहाँ का रंग जो है काला है, इसलिए काली मिट्टी कीमिया से लिया गया है और कीमिया से बनाया गया केमिस्ट्री। तो यह जो शुरुआत की, वो शुरुआत की थी फादर ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री के जनक कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पीय कि केमिस्ट्री के पिता या फिर रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बताने जा रहे हैं और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको समझ में भी आएगा और दोबारा से शायद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फादर ऑफ केमिस्ट्री थे बेटा लेवोसिए।
लेवोसिए। लेवोसिए ने क्या किया था बेटा, सन 1786 के आसपास क्या है, इस मिट्टी को खोजा था और इस मिट्टी से जो निर्माण किया गया था, केमिस्ट्री का उत्पादन किया गया था, केमिस्ट्री को पैदा किया था, तो सन 1786 ईस्वी में लेवोसिए के द्वारा खोजा गया। अब देखो, केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं। तो जो परिभाषा होती है बेटा रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुण कौमा संगठन तथा पदार्थों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान कहलाता है। अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान जब बन के तैयार हो गया, पदार्थों के गुण संगठन एवं उसके भौतिक गुण अवस्थाओं का जब गठन किया गया, उसका अध्ययन किया गया, तो उसकी दृष्टि से पदार्थों के गुणों की दृष्टि को देखते हुए इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया। किसको? रसायन विज्ञान को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को या बोल सकते हैं रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। निम्नलिखित शाखाएं हैं। नंबर एक में आती है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और नंबर दो में आती है बेटा अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और नंबर तीन आती है बेटा भौतिक रसायन। और नंबर चार आती है सामान्य रसायन।
मुख्य रूप से जो देखा जाता है इसकी शाखाओं में, वो देखा जाता है 3 बिंदुओं को: कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। देख लो एक बार इसे। अब देखो नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करते हैं बेटा। कार्बनिक रसायन क्या होती हैं और अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं। पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। देखो कार्बनिक रसायन क्या होती है बेटा। जो कार्बनिक रसायन होती है, तो कार्बनिक रसायन जो होती है वो होती है बेटा कार्बन के समान गुण एवं समान संरचना वाले समान संरचना वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा? कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। देखो बेटा, कार्बन के समान गुण एवं समान संरचना वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब नंबर 2 आता है बेटा अकार्बनिक रसायन। बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। अब देखो अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं बेटा। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ऐसे रसायन जिसमें कार्बन या कार्बन जैसे कोई भी पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं, उनका अध्ययन करने वाला ब्रांच या शाखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अकार्बनिक रसायन। हाँ देखो क्लियर दिख रहा है कि नहीं?
देखो, अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक रसायन में सभी प्रकार के तत्वों, कार्बन को छोड़कर, है नहीं, में सभी प्रकार के यौगिकों और किसको छोड़कर बेटा, कार्बन को छोड़कर यौगिकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा? अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अकार्बनिक रसायन कहलाता है। नोट कर लो इसे। हाँ, देखो कुछ बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हमारे चैनल का नाम है रचना ग्लोबल एकेडमी। ऊपर सर्च के चिन्ह में जाकर के यूट्यूब खोलते हैं तो सर्चिंग में जा कर के उस पर डालोगे रचना ग्लोबल एकेडमी। रचना ग्लोबल एकेडमी पर करण सर के नाम से क्लासें आएंगी केमिस्ट्री की, और उनको क्लास को चैप्टर वाइज खोलकर आराम से पढ़ाई घर बैठे कर सकते हो। चाहे आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका हाफरली का एग्जाम हो, सभी प्रकार की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है बेटा। तो इस चैनल को खोलकर सभी सब्जेक्ट के क्लासों को देखकर आराम से पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन आएगा अगली क्लास का, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि क्लास होने जा रही है, इसलिए बेटा सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं। ठीक है? हाँ, देखो अब आगे शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा, तीसरे नंबर पे आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो जब पढ़ोगे तो हाथ के हाथ साथ साथ याद होती चली जाएगी बेटा। हम ऐसा पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, है नहीं? मजा आएगा क्लास में एकदम। तो इसको बोला जाता है बेटा भौतिक रसायन। और जो बच्चे कहते हैं ना केमिस्ट्री को देख कर डर लगता है, आज से डर लगना बिल्कुल बंद। ठीक है? मजे के साथ पढ़ो, एंजॉय लेते हुए पढ़ते जाओ। तो भौतिक रसायन क्या होता है बेटा? देखो, भौतिक रसायन में पदार्थों की पदार्थों की
विभिन्न क्रियाओं एवं पदार्थों की क्रियाओं, अवस्थाओं अवस्थाओं और नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बेटा? भौतिक रसायन कहलाता है। हाँ लिख लो, हट गए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? भौतिक रसायन पदार्थों की विभिन्न क्रियाओं और नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन कहलाती है। ठीक है, हाँ नोट कर लो। अब देखो फोर्थ पॉइंट में आता है बेटा, हमने लिखवाया था सामान्य रसायन, मतलब जनरल साइंस। मतलब सामान्य रसायन। सामान्य रसायन क्या होती है? सामान्य रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इन सभी प्रकार के रसायनों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है बेटा? सामान्य रसायन कहलाता है। तो रसायन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करना ही सामान्य रसायन कहलाता है। सामान्य रसायन कहलाता है। हाँ लिख लो इसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। और ये आपको बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री शुरू करा रहे हैं बेटा।
जब एक बार केमिस्ट्री को पढ़ लोगे और कर लोगे तो उसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। साथ साथ समझते भी चलो और पढ़ते भी चलो। हाँ देखो, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, अगर जो नहीं लिख पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में लिख लिया करो। चाहे वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिप्ले कर लिया करो, वीडियो को रिपीट करके देखा करो। अब आता है बेटा मैटर। तो इसको बोला जाता है व्हाट इज मैटर, वो वाला मैटर नहीं है, नहीं। METTER, मैटर यानी कि द्रव्य। आप सभी बचपन से पढ़ते आए हो सभी क्लासों में कि द्रव्य क्या होता है, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है? अब देखो, द्रव्य होता क्या है। संसार में जितनी वस्तुएं होती हैं सभी द्रव्य होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्थान घेरता है वह पदार्थ द्रव्य कहलाता है। चाहे हमारा पेन हुआ, चाहे चेयर हो गई या कुर्सी, मेज वगैरह या चौक, जो भी वस्तु है हमारी, जहाँ तक कि आप खुद बैठे हो, तो वो भी सब क्या है बेटा? द्रव्य है। तो जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, ठीक है। अब द्रव्य की परिभाषा जब बोलेंगे बेटा, तो जो वस्तु स्थान घेरती है द्रव्य कहलाती है। अब द्रव्य को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग इसके कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है द्रव्य का, एक तो होता है बेटा ठोस यानी कि सॉलिड। नंबर 1। और नंबर 2, नंबर 2 है बेटा द्रव, यानी कि लिक्विड। और लिक्विड बोले तो बेटा द्रव। और नंबर 3 आता है बेटा गैस। ठीक है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, और नंबर 3 गैस। अब देखो, आप देख रहे हो ठोस वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अंदर से पूर्णतः ठोस होती हैं, तो वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। जैसे लोहे की रॉड हो गई, सरिया हुई, ये सभी वस्तुएं क्या हैं बेटा? ठोस हैं। अब उसके अलावा आप पाइप की बात करेंगे तो पाइप अंदर से खोखला होता है, उसको ठोस नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो वस्तुएं ठोस होती हैं उनको ही सिर्फ ठोस बोला जाता है। और ठोस की पहचान क्या होती है बेटा? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ठोस में वो पास पास होते हैं और एक दूसरे से इस प्रकार से पकड़े हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं उसको, कि मॉलिक्यूल्स फंसे होते हैं एक दूसरे से। क्या बोला जाता है बेटा? ठोस बोला जाता है। अब बात करते हैं लिक्विड यानी कि द्रव की। तो द्रव क्या होता है? देखो, जो द्रव्य था वह वस्तु जो स्थान घेरती है वो द्रव्य कहलाती है। और द्रव क्या होता है? जिन पदार्थों में किसी स्थान पर डालने पर या छिड़कने पर उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की प्रकृति पाई जाती है उसे द्रव कहते हैं। अब द्रव में जैसे डीजल, पेट्रोल और क्या हो गया? पानी, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? द्रव कहलाते हैं। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या होती है?
गैस जो होती है बेटा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, एलपीजी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, अर्थात हम कह सकते हैं इसे केवल बंद पात्र में ही रखा जा सकता है, खुले में वायुमंडल में निकल जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस होती सब जगह है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। ये गैसें क्या करती हैं बेटा, दिखाई नहीं देती हैं, ये वातावरण में सभी तरफ घूमती हुई पाई जाती हैं। ठीक है, तो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, इस प्रकार से तमाम गैसें हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, गैस। अब बात करते हैं बेटा नंबर 1, और नंबर 1 में डालते हैं बेटा मैटर, यानी कि द्रव्य। अब देखो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य पदार्थ, द्रव्य वह वस्तु होता है या वह वस्तु जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है बेटा, द्रव्य कहलाती है। दुनिया की सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं सब क्या कहलाती हैं, द्रव्य कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल भी देख लो, भूलोगे नहीं। जैसे मेज, कुर्सी, लोहा, लकड़ी इत्यादि सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं बेटा, द्रव्य कहलाती हैं। लोहा, लकड़ी, etc। हाँ लिख लो इसे।